हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये जो एआई जनरेटेड क्वेश्चन है इनको कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। मैंने आपसे वादा किया था कि हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जनरेटेड बाय एआई। ठीक है, तो अब हम अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 56 क्वेश्चन किए थे, 56 क्वेश्चन किए थे। जो मेरा यहाँ 56वां क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं अपनी सीरीज़ को आगे लेकर चलता हूँ। तो आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, जो भी आपको डाउट हुआ करे तो कमेंट वगैरह कर दिया करिए, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। मैं आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें एआई से जितने जनरेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं ये मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉपिक हैं वो 1 बाय 1 करके मैं आपकी वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, रिकॉर्डेड डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी बैकएंड में बहुत काम रहता है। हालांकि मैं भी प्रिपरेशन में हूँ, इसलिए जब भी टाइम मिलता है 1 या 2 दिन पे आपको वीडियो ज़रूर देखने को मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप करते रहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, हम लोग अपना बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो, जो इंडक्शन मोटर होती है बेटा, वो किस पर वर्क करती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको एक कोई जो है स्पीच दूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप जो है जज बन जाओगे, और आपके पास में इतनी पावर होगी कि जिस सीट पर बैठोगे और जहाँ पर आप जो आपका कोर्ट होगा उस कोर्ट में आपके खिलाफ कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ठीक है, तो आपके अंदर खून खोलेगा और आप तैयारी में लग जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इफ़ेक्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, इफ़ फ्रिक्वेंसी इज़ डबल एंड नंबर ऑफ पोल रिमेन सेम, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो एक फार्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का, NS = 120F/P। ठीक है, तो ये कह रहा है जो P है इसको आप कांस्टेंट रखिए, और जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दीजिए, तो आपकी स्पीड क्या होगी। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो क्या होगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक, समझ गए होंगे आप। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज क्राउलिंग इन इंडक्शन मोटर। ये पूछ रहा है कि क्या रीज़न है जो क्राउलिंग होती है। ठीक है, किसकी वजह से क्राउलिंग होती है। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था पार्ट, उसमें मैंने बताया था जो इसमें हार्मोनिक्स होती है N/7 स्पीड से रन करती है। ठीक है, ये हार्मोनिक्स की वजह से आता है, जिसमें मोटर एकदम रेंगती रहती है। ठीक है, ये ऑड नंबर के फॉर्म में होती है, तो जो हार्मोनिक्स के कारण हमारी मोटर में क्राउलिंग की समस्या देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लिप एट नो लोड फॉर इंडक्शन मोटर इज। स्लिप, नो लोड पर हमारी स्लिप कितनी होती है, नो लोड पर हमारी स्लिप कितनी होती है, ये हमको बताना है। तो कितनी होती है, मैक्सिमम। कितनी होती है, मैक्सिमम। जो हमारी स्लिप होती है नो लोड पर इंडक्शन मोटर के केस में, मिनिमम होती है। कितनी होती है, मिनिमम। देखो यहाँ पर, अब सुनो, जो इंडक्शन मोटर होती है और उसकी स्टार्टिंग टाइम में जो उसकी स्लिप होती है वो कितनी होती है, मिनिमम होती है, मिनिमम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब ये इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो
नहीं है, इसमें यूज नहीं होता है। तो नंबर 1 स्टेटर वाइंडिंग होती है बेटा, रोटर वाइंडिंग होती है, शाफ्ट होता है बट कम्यूटेटर नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। द टॉर्क ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज, द टॉर्क ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होता है, या कांस्टेंट होता है, या इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लिप होता है। तो आप इसमें क्या बताएंगे? अंडर कंडीशन पर जो हमारी मोटर होती है, तो जो टॉर्क होता है उसका एक बेटा फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लेना। टी फॉर टॉर्क होता है, ये होता है एस, इसको बोलते हैं स्लिप, और इसको बोलते हैं एफ वी टी अपॉन एक्सेस, और यहाँ पर होता है साइन डेल। तो आप अब समझ गए होंगे। लिखा है द टॉर्क ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। तो ये जो टॉर्क है, अगर टॉर्क बढ़ाओगे तो आपकी स्लिप बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं अ 3-phase इंडक्शन मोटर ऑलवेज रन। जो 3-phase इंडक्शन मोटर होती है बेटा, वो कैसे रन करती है? तो आपको ये पता होगा कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो कभी सिंक्रोनस स्पीड पे बेटा रन नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा सटीक ऑप्शन होगा वो होगा स्लाइटली बिलो सिंक्रोनस स्पीड, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड पर रन करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ स्कीविंग रोटर स्लॉट इज। अब जो 3-phase इंडक्शन मोटर होती है बेटा, तो उसको हम स्कीव्ड क्यों करते हैं? जैसे ये हमारा रोटर है, देखो बेटा, जैसे ये हमारा रोटर है, ठीक, ये हमारा रोटर है, सिलेंडरिकल शेप में बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो हम इसको स्कीव्ड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? स्कीव्ड, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे करके, मतलब इसके जो स्लॉट्स होते हैं उनको हम तिरछा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हमारी कोगिंग जैसी समस्या होती है वो नहीं होती है। ठीक, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग, और ऑप्शन नंबर में तुमको पढ़ के दिखाता हूँ, सी और डी। डिक्रीज आयरन लॉसेस, रिड्यूस कॉपर लॉस। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क, अरे सॉरी, ये जो मतलब स्क्यूड इसको जब करते हैं तो रिड्यूस मैग्नेटिक हम, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किससे? मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग की जो समस्या है उसको हम लोग बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो रिड्यूस मैग्नेटिक हम, स्क्यूड, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? व्हाट विल हैपन इफ़ द एयर गैप ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ इंक्रीज्ड। ये कह रहा है अगर हम इंडक्शन मोटर का जो एयर गैप होता है, एयर गैप को कैसे हम लोग बताते हैं? ये जैसे हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, तो ये जो बीच की जगह है, इसको मैं ग्रीन से बनाने जा रहा हूँ। ये जो बीच की खाली जगह है, ये जो बीच की जो खाली जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एयर गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर गैप बोलते हैं। तो ये कह रहा है अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा? रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस हो जाएगा, या इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगा, या रिड्यूस रोटर रेजिस्टेंस हो जाएगा, या इम्प्रूव एफिशिएंसी हो जाएगी। तो देखो, इम्प्रूव एफिशिएंसी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। रिड्यूस रोटर रेजिस्टेंस ये भी बेटा नहीं होगा। इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट ये भी नहीं होगा। इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट या रिड्यूस लीकेज रिएक्टेंस, रिड्यूस रोटर रेजिस्टेंस नहीं। इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट, हाँ, जो हमारी करंट होगी उसको हमको ज़्यादा
ये हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा डिसएडवांटेज होगा। तो इंक्रीज़ मैग्नेटाइजिंग करंट हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे हमारे कम करंट में मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ। तो हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, रोटर रिएक्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू। जो हमारा रोटर रिएक्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लिप के होता है, या रोटर स्पीड के होता है, या सिंक्रोनस स्पीड के होता है। तो जो रोटर रिएक्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्लिप कह सकते हो ना, हाँ स्लिप कह सकते हो। तो जो हमारा आंसर इसका आएगा वो आएगा स्लिप। रोटर रिएक्टेंस जो है स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर बेटर इफिशियंसी एंड इंडक्शन मोटर शुड ऑपरेट। मतलब जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है बेटा, उसकी बेटर इफिशियंसी हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कब होती है उसकी इफिशियंसी अच्छी, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पर, या बिलो फुल लोड कंडीशन पर, या एट सिंक्रोनस स्पीड पर, या एट फुल लोड पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारी बेटर इफिशियंसी होती है शुड बी ऑपरेटेड इन एट फुल लोड, एट फुल लोड। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर इज़ लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं, मतलब हम लोग जो स्टेटर कोर होता है उसको लेमिनेट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एडी करंट लॉस कम हो, एडी करंट लॉस कम हो। और जो वो होता है बेटा, क्या बताऊँ, वो सुनो, जो हम लोग जो लेमिनेट करते हैं तो उसकी थिकनेस बेटा क्या होती है, वो होती है 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है, इसको लेमिनेट करते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ शेयर्ड बिटवीन। पावर जो होती है इनपुट टू द रोटर, जो इनपुट की रोटर का जो इनपुट होता है फॉर इंडक्शन मोटर, वो किसको शेयर करता है, रोटर कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल पावर को, या रोटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर लॉस को। मतलब ये किसके बीच में होता है, जो हमारा रोटर का इनपुट होता है वो किसके बीच में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोटर कॉपर लॉस, हाँ ऐसे कह सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है बेटा, रोटर कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल पावर, रोटर कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल पावर। देखो रोटर कॉपर लॉस तो होगा ही, और मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर शेयर्ड बिटवीन। पावर इनपुट ऑफ द रोटर एंड इंडक्शन मोटर इज शेयर्ड बिटवीन, किसको हम लोग शेयर्ड करते हैं। हाँ ये मतलब बता रहा है कि हम लोग इसको आगे कहाँ भेजते हैं। जो रोटर इनपुट होता है वो सबसे पहले तो रोटर कॉपर लॉस कराएगा, फिर क्या करेगा, रोटर कॉपर लॉस कराएगा और फिर क्या करेगा, मैकेनिकल पावर को डेवलप करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा,
ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो गया भैया, टैब ही वही हो गया यार, थोड़ा सा वेट करिएगा भैया लोगों, थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हो गया बेटा, सही हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 69, क्वेश्चन नंबर 69 पर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है बेटा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो आप जानते हैं वेरी हाई स्लिप रिंग का जो है वेरी हाई होता है, वेरी हाई क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क होता है। थोड़ा सा भाई वेट करिएगा, तो थोड़ा 1 मिनट। ठीक है, यहाँ छत पे था मैं अपने, और यहाँ पर मंकी वगैरह बहुत हैं, बार बार वो पानी वगैरह खोल देते हैं पीने के लिए, तो वही मैं बंद कर रहा था। पी के वो तो चले गए, चलो अच्छी बात है। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70 पर। हाँ, तो क्या है? द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज। अब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की बेटा जो स्पीड है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी, यूजिंग रियोस्टेट इन स्टेटर, चेंजिंग शाफ्ट डायमीटर, इंक्रीज स्लिप। तो अब ये बताओ बेटा, हमने तुमको फार्मूला सबसे पहले बताया था, जो स्पीड होती है NS बराबर 120F/P। ठीक है बेटा, तो बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी एकदम सही बात है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग 71 क्वेश्चन पर। क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इन द रोटर रोटेट्स एट। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड उसको फाई से हम लोग बताते हैं, और इसकी स्पीड कितनी होती है? 1.5 m। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होती है, इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और जो हमारा आंसर है वो बी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टॉर्क स्लिप कर्व फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप। जब हमारी स्लिप की वैल्यू कम होती है तो हाँ, वो क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो देखो, जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बेटा कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे होती है? ये ऐसे जाकर मैक्सिमम ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टी मैक्सिमम आता है, यहाँ पर आता है टी मैक्सिमम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आता है टी मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर टी मैक्सिमम आता है हमारा, और यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क आता है, यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क आता है। यहाँ पर जो स्लिप होती है वो 0 होती है। ठीक है बेटा, ये हमारा जो इतना पोर्शन होता है इसको स्टेबल पोर्शन कहते हैं, स्टेबल पोर्शन होता है। ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो क्या कहला? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टॉर्क स्लिप इज स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप कहाँ पर होती है? लीनियर में, पैराबोला में, या क्यूबिक में, या नन में? कहाँ होती है? तो लीनियर में होती है। कहाँ होती है? लीनियर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए लीनियर, जहाँ मैंने आपको बताया स्टेबल रीजन होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है, कि
ये सी हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पर टॉर्क होता है और यहाँ पर स्लिप होती है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे बनता है। तो ये जो मैंने आपको रीज़न बताया ये वाला, इट इज़ अ स्टेबल रीजन। और यहाँ जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है देखो लीनियर जैसी है, लीनियर, ठीक है। तो ये कम वैल्यू ऑफ स्लिप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज स्लिप इंक्रीज रोटर ईएमएफ। ये कह रहा है कि अगर हम स्लिप को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे रोटर ईएमएफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम स्लिप को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा रोटर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, रोटर ईएमएफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये भी जो है क्या हो जाएगी। अब सुनो, जो रोटर ईएमएफ होता है बेटा, ईएमएफ ऑफ रोटर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ ईएमएफ ऑफ स्टेटर होता है बेटा, ठीक है। तो इसको अगर हम स्लिप को इंक्रीज़ कर देंगे तो रोटर ईएमएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 74 पर। द रोटर कंडक्टर्स ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आर। जो द रोटर कंडक्टर्स ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो हमारे रोटर कंडक्टर्स होते हैं उनको क्या रखते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट रखते हैं, ओपन सर्किट रखते हैं, कनेक्ट टू द रेजिस्टेंस करते हैं या कनेक्ट टू द कैपेसिटर करते हैं। तो बेटा आप जानते होंगे जो हमारे इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एंड रिंग्स वगैरह लगी होती हैं, एंड रिंग्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनको हम लोग शॉर्ट सर्किट रख देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, अ डबल केज रोटर इज़ यूज टू। हम लोग डबल केज रोटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। डबल केज रोटर बेटा कैसा होता है, कुछ डबल केज रोटर बेटा हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, डबल केज रोटर, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इम्प्रूव स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, इम्प्रूव स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जो इसकी आउटर केज होता है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो रिएक्टेंस होता है, और जो इसका इनर केज होता है उसका लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस होता है, ठीक है बेटा। ये आप लोग बात याद रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज़। जो हमारी ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन मतलब जो हमारी नो लोड कंडीशन पर हमारे मोटर जो होती है उसकी स्लिप कितनी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं बहुत कम होती है, स्मॉल कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या कह सकते हैं, स्मॉल होती है। मिनिमम भी होती है, मिनिमम कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। जीरो नहीं होती है बेटा, जीरो नहीं होती है, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। हाँ, क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी चेंज बाई। क्या कह रहा है, डायरेक्शन को हम अपनी मोटर की कैसे चेंज कर सकते हैं। रिवर्स 1 फेज कनेक्शन, नहीं। रिवर्स एनी 2 फेज कनेक्शन, यस। जो हमारी मोटर की डायरेक्शन होती है उसको हम रिवर्स एनी 2 टर्मिनल दैट कैन रिवर्स स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। जो हमारी क्या मोटर का जो टॉर्क होता है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो स्लिप पर करता है। ये आप लोग जानते होंगे। जो मैंने टॉर्क बताया था, एस ई एफ वी टी अपॉन एक्स एस, और यहाँ पर आता है साइन डेल, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लिप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। अरे यार, ये रोटर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। सुनो, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। देखो अब एक तुमको मैं बात बताऊं, यहाँ पर क्या होता है, जब देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है बेटा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर,
तो उसके रोटर में हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके उसकी हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाते हैं ना। तो ये वही बात कह रहा है कि जो रोटर में हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए आएगा। ठीक बेटा, इसका आंसर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 79। द नंबर ऑफ स्टेटर पोल इज़ इंक्रीज टू। अब ये क्या कह रहा है कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला NS वाला, इसको SSC से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, 120F/P से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेटर पोल, अगर हम पोल्स को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। पी को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, देखो पी को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हमारी जो NS स्पीड है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इंक्रीज सिंक्रोनस डिक्रीज सिंक्रोनस स्पीड, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। ठीक है। विच टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड फैन। जो हमारा हाउस होल्ड फैन होता है उसमें हम लोग किस प्रकार की मोटर का यूज करते हैं, आप बताओ। उसमें क्या हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं? उसमें क्या हम लोग सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं? नहीं। स्टेपर मोटर का यूज करते हैं? नहीं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का करते हैं? नहीं बेटा। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का करते हैं? यस। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा, सही है बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। विच मोटर हैज़ हायर रोटर रिएक्टेंस। ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें हमारा हायर रोटर रिएक्टेंस होता है? तो नंबर 1 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, या सिंक्रोनस मोटर में होता है, या DC शंट मोटर में होता है। तो देखो किसमें होता है हमारा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा हायर रोटर रिएक्टेंस होता है, हायर रोटर रिएक्टेंस होता है। देखो आप ये ना सोचो कि जो है हमको नहीं आ रहा, इनको नहीं आ रहा है तब भी ये कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी है। देखो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ भाई, और कोई जो है बोर्न होते हुए ही मतलब उसको कुछ नहीं आता है, सब मेहनत पर डिपेंड करता है। तो जिसको क्लास में अच्छा लगता है वो रुके, और जिसको नहीं अच्छा लगता है वो जा भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको बांध के यहाँ रखा हूँ। बस अगर आप मेरी तरह चलते रहेंगे जैसे मैं चल रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ अगर आप रिवीजन कर लेंगे या आपको याद हो जाएगा तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच लॉस अकर ड्यू टू लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर। वह ऐसा कौन सा लॉस है जो ड्यू टू लीकेज फ्लक्स के कारण आता है? कॉपर लॉस है, कोर लॉस है, या लीकेज रिएक्टेंस लॉस है? तो लीकेज के कारण क्या आएगा, लीकेज रिएक्टेंस लॉस ही आएगा। तो आंसर नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 पर। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर सर्किट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मैंने क्या आपको बताया था, इम्प्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क। देखो इम्प्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सिंक्रोनस स्पीड। तो मैंने आपको करीब 10 बार वो वाला फार्मूला मैंने बताया है, NS बराबर 120F/P, NS बराबर 120F/P वाला फार्मूला। देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है SSC JEE, और हालांकि रोबोट भी जान गया है कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे AI जनरेटेड क्वेश्चन हैं, आप इनको पढ़ते रहिए, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हवा हवाई हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इनको आप देखते रहिए। तो यहाँ पर जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो बेटा हमारी फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है। ठीक, नंबर ऑफ़ पोल्स पर भी करती है, सप्लाई वोल्टेज पर नहीं करती है, सप्लाई वोल्टेज पर नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड स्पीड कंट्रोल ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। पोल चेंजिंग मेथड बेटा हमारा होता है स्क्वायरल केज में, पोल चेंजिंग मेथड होता है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड होता है। बट
रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये किस में होता है, स्लिप रिंग में होता है, स्लिप रिंग में होता है, स्लिप रिंग। इंडक्शन मोटर में इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं। तो आंसर नंबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा डी। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन स्लिप रिंग मोटर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड। जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, वो हम लोग रोटर पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं, रोटर पर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। विथ द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग मतलब ऑप्शन नंबर बी, रोटर पर करते हैं। ठीक, फिर लिखा है इन डबल स्क्वायरल केज रोटर द आउटर केज हैज़। मैंने क्या बताया था, जो आउटर केज होता है उसको हाई रेसिस्टेंस होता है, लो रिएक्टेंस होता है। मैंने आपको अभी इससे पहले जस्ट बताया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, जो मैंने बताया था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है तो उसका जो आउटर केज होता है वो हाईली रेजिस्टिव एंड लो रिएक्टिव, बट जो इनर होता है वो लो रेजिस्टिव एंड हाई रिएक्टिव होता है। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इंक्रीज द रोटर कॉपर लॉस। ये क्या कह रहा है कि अगर हम स्लिप को इंक्रीज़ करेंगे तो रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, या क्या होगा। तो जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होते हैं। तो हम अगर रोटर कॉपर लॉस को इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीज, अगर हम स्लिप को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रोटर कॉपर लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से भी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89 पर। द रेशियो ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर टू द रोटर इनपुट इज इक्वल टू। आ रहे ना अभी। तो देखो बेटा, इसमें हमारा क्या होगा, द रेशियो ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर टू रोटर इनपुट इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा हमारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर वगैरह, तो 1 माइनस स्लिप टाइम्स होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 माइनस स्लिप टाइम्स होगा हमारा, कितना होगा, 1 माइनस स्लिप टाइम। इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी आएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी आएगा। अब देखो, मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो, जो एक होता है रोटर एयर गैप पावर, ठीक है, नहीं, रोटर इनपुट पावर होता है, फिर रोटर एयर गैप पावर होता है, फिर क्या होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होता है। ठीक, तो इसका होता है 1:1/1 - ठीक है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर क्रेन्स एंड एलिवेटर्स। तो हम लोग क्रेन्स और एलिवेटर्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वेरी हाई होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। ठीक, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि है विच लॉस इंक्रीजेज रैपिडली विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जो हमारा देखो कोर लॉस होता है एंड आयरन लॉस, कॉपर लॉस होता है, ये क्या होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम लोग लॉस इंक्रीज़ करेंगे तो रैपिडली इंक्रीज़ होगा, कौन सा होगा, कोर लॉस होगा। ठीक है, कोर लॉस में हिस्टेरिसिस एंड
एडी करंट लॉस आते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हो जाएगा इफ़ रोटर कॉपर लॉस इक्वल्स मैकेनिकल पावर आउटपुट देन स्लिप इज। क्या कह रहा है कि इफ़ रोटर कॉपर लॉस इक्वल मैकेनिकल पावर आउटपुट देन स्लिप, जो हमारा रोटर कॉपर लॉस है वो मैकेनिकल पावर आउटपुट के बराबर है, देन स्लिप क्या होगी, स्लिप 1 होगी। स्लिप क्या होगी, स्लिप हाफ हो जाएगी बेटा। जो हमारी इफ़ रोटर कॉपर लॉस इक्वल मैकेनिकल पावर आउटपुट देन स्लिप एज क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 0.5 हाफ हो जाएगी 1/2। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 पर। व्हाट हैपेंस टू द टॉर्क इफ रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो इंक्रीज इनिशियली। ठीक है, अगर टॉर्क को बेटा इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टॉर्क, अगर रोटर रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो टॉर्क भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। जो हमारी 3-फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन। 3-फेज इंडक्शन मोटर, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सिंपल एंड रस्ड कंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्स नो कम्यूटेटर। तो जो हमारी 3-फेज इंडक्शन मोटर होती है तो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, ये बात तो सही है। कांस्टेंट स्पीड तो बेटा नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। भाई हाई स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर तो स्लिप रिंग में भी तो आता है। स्लिप रिंग जो उसका तो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट जो है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो कभी भी बेटा सिंक्रोनस स्पीड या कांस्टेंट स्पीड पर कभी भी रन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर यहाँ पर बी दिया है, लेकिन बी नहीं होगा बेटा, यहाँ पर इसका आंसर बी नहीं होगा। इसका आंसर देखो, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसका आंसर बेटा बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर कितना होगा बेटा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। देखो आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। देखो ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों को, और इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टेपर मोटर खुल गया, स्टेपर मोटर नहीं भाई, घबराइएगा नहीं। ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं। 1 मिनट वेट करो बेटा, वेट जस्ट अ मिनट। कहाँ गई पीडीएफ, ये कहाँ गई, हाँ ये बेटा पीडीएफ। ठीक है, अब देखो ये खुल गई ना, ओपन विद ड्राइव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कहाँ पर, हाँ यही था ना। कांस्टेंट स्पीड पर बेटा हमारी जो मोटर है वो कभी भी रन नहीं कर सकती। जो हमारी मोटर है वो कभी भी रन नहीं कर सकती है।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई। बट रुके रहना आप सभी लोग, इसको हम पूरा ज़रूर करवाएंगे। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। 100 क्वेश्चन ज़रूर हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। हाँ तो चलो देखो, चलिए देखते हैं। तो घबराइए नहीं, हम लोग जो है ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन नहीं होता बेटा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, देखो बेटा ये जो हमारा 95 क्वेश्चन है, स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन, यह किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर करता है। सीधे बात, ठीक है, सीधे बात। ये हमारी जो स्लिप होती है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, यहाँ पर मेरा पेन नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर कितना होगा, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी बेटा, ये 95 वाला जो है, हाँ ये 95 वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टार्टिंग मेथड टू यूज्ड फॉर स्मॉल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का हम लोग यूज करते हैं और इसको हम लोग 5 हॉर्स पावर तक यूज करते हैं। 5 हॉर्स पावर तक की मोटर में हम लोग डायरेक्ट DOL स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक। समझ रहे हो ना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, 97 पर। इंडक्शन मोटर इज समटाइम्स कॉल्ड, जो रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। ये आप लोग जानते होंगे। 10% स्लिप रिंग नॉर्मल लोडेड इंडक्शन मोटर इज अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है बेटा, इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी जो स्लिप होती है 20 to 30% होती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हमारा कितना आएगा, बी आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है, 2 to 6%। नहीं भाई, जो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हमारी ट्रांसफार्मर होता है बेटा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो हमारी वो होती है वो क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। नहीं बेटा, ये यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं 99 पर। एट सिंक्रोनस स्पीड रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है रोटर करंट की इंडक्शन मोटर में, वो हमारी कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 0 होती है। ऑप्शन नंबर बी 0 होती है। देखो ये क्लास में हमारे बहुत ज़्यादा टेक्निकल इफ़ेक्ट आया है, बट अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी रुक गई है वो क्लास रिकॉर्डिंग होने में। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, विच टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन इफिशिएंटली। तो वो कौन सी मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आप लोग क्लास में बने रहे।
और इस क्लास को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और आप भी देखिए और पढ़ते रहिए इसी तरह से। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।